तो फिर कौन तैयार है? बैचलरेट वीकेंड के लिए। हाँ, बहुत मजा आने वाला है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। कब मैं शहर में एयरबीएनबी बुक किया है यार, और क्लब में एक टेबल। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वीकेंड होने वाला है। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा भी नहीं। तुम फिक्र मत करो बेबी, मैं इन्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे एक सुपर चिल बैचलरेट पार्टी चाहिए। बस स्पा, कुछ शॉपिंग और बिल्कुल थोड़ी सी ड्रिंक। मेरा विश्वास करो ग्रैंड, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। चलो भी, हमें जाना होगा वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्या तुम कुछ भूल नहीं रही? हाँ, मुझे माफ कर दो। ये भी, पर मैं तुम्हारे फोन की बात कर रहा था। ओह जीज, मैं तो इसके बिना ही जा रही थी। क्या तुम उबर बुक करवा दोगे? तुम्हें मेरा पासपोर्ट पता ही है, मेरे हाथ भरे हैं। चिंता मत करो, मैंने पहले ही बुक करवा लिया है, जल्दी चलो। जरा सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम जरा इस हफ्ते थोड़ा ध्यान से रहो। मुझे पता है तुम्हारी दोस्त तुम पे कुछ दबाव डाल सकती हैं, और मैं तो अपनी रास्तामाटी कर भी नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे हम दोनों को परेशानी हो। मुझे पता है, पर तुम कभी कभी भूल ही जाती हो। ये सच नहीं है। ठीक है, हाँ मैं शायद कभी कभी भूल ही जाती हूँ, पर इस बार मैं कैमरी, एली और डेनिका के साथ जा रही हूँ, और इन्हें मैं काफी सालों से जानती हूँ। पता है, वो तुमने सुना ही होगा कि भरोसा जरा देख कर करना चाहिए। सबसे करीबी ही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मजे करो, पर कहीं अपनी कल की फ्लाइट मिस मत कर देना रिहर्सल्स के लिए, ओके? ये लो, कम हूँ। आई लव यू। तो ये रहा क्लब का फ्लोर प्लान। मेरी पहले ही होस्ट से बात हो चुकी है और मैंने उससे हमारा बूथ यहाँ रखने को कहा है, और ये डांस फ्लोर के पास है। ओह, बॉटल सर्विस भी मिल सकती है। ये तो मजेदार होगा। मुझे नहीं पता यार, क्या हम क्लब रहने दें? क्या तुम मजाक कर रही हो? ये तुम्हारी बैचलरेट है। एक आखिरी फिल्म, वो भी रिंग से पहले। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी फिलिंग नहीं होगा डेनिका, और मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ अच्छा लगेगा भी या नहीं। चलो भी, ये बस एक लास्ट टाइम है जहाँ हम इस तरह घूम सकते हैं। क्यों ना हम अपना टेबल डांस फ्लोर से थोड़ी और दूर बुक कर ले। हाँ, जो बिरले चाहती है वही करना चाहिए, ये उसकी बैचलरेट पार्टी है। हो तुम बस भी करो एली। कैम, तुम मेरी साइड पे हो है ना? तुम्हें क्या लगता है? मेरे ख्याल से क्लब में मजा आएगा, बस थोड़ी पागलपंती कम करनी होगी। चलो ठीक है। अब जरा सुनिए, 4 शॉट टेकीला ब्राइड स्क्वाड के लिए प्लीज। डैनी, तुम्हें पता है ना मैं टेकीला नहीं पी सकती, मैं पागल हो जाती हूँ इसे पीने के बाद। ठीक है, और ऐसी बात है तो 2 ले आओ। ये मजाक था। ये लो तुम्हारा। थैंक यू। तो ये उस वीकेंड के नाम जो शायद हमें याद रहे या ना। क्या ये फिर से टेकीला है? नहीं, मैंने पक्का वोट का ही कहा था उसे। अब बस भी करो, इतनी शिकायतें, सब ठीक होगा। हम यहाँ अच्छे वक्त के लिए, ना कि ज्यादा वक्त के लिए। सही कहा लेडी। चलो ठीक है, अब तुम्हें एक कार्ड निकालना होगा, गेम शुरू करते हैं। कम ऑन। दोस्तों, मैं ये गेम नहीं खेलना चाहूंगी, मुझे कोई डील नहीं करना। यही तो इसका मजा है। प्लीज। ठीक है, ठीक है, किसी को प्रैंक कॉल करो। मैं किसे प्रैंक कॉल करूँ? चलो ग्रैंड को कॉल करो और उसे कहो कि तुम ये शादी नहीं कर रही। डैनी, ये तो गलत है, वो ये नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। ग्रैंड को वैसे भी मेरा ये गर्ल्स ट्रिप पे जाना पसंद नहीं था। देखो, इसे तभी तो डियर कहते हैं। बिल्कुल, और तुम उसे कभी भी मैसेज करके बता सकती हो कि ये गेम थी। हाँ ठीक है। ये तो वॉइस मेल में चला गया। सॉरी। चलो फिर अगला चैलेंज करते हैं। ये अच्छा है।
टैटू को किस करो। मैंने टैटू करवाया है। नहीं, ये बहुत आसान है। हमें एक लड़का चाहिए, अब कोई उसके जैसा। हे तुम, कैमरी रुको। खैर, हेलो लड़कियों। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग एक बैचलरेट पार्टी मना रहे हो। हाँ, मेरा फियांसे मुझे एक ईमानदार लड़की बनाना चाह रहा है। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे तुम लोग मान रही हो ना, पर मैं भी अपनी बैचलरेट पार्टी ही मना रहा हूँ। पर उन सबको लड़कियाँ मिल गई और मुझे छोड़ गई। अच्छे दोस्त है ना। चलो सीधा बात पे आते हैं। क्या ये तुम्हारे टैटू को किस कर सकती है? तुम्हें हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विन, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो रहने दो। मेरा मतलब इसे करना तो होगा। कार्ड्स में लिखा है तो वह करना होगा, करना होगा। टैटू को किस करो, टैटू को किस करो, टैटू को किस करो, टैटू को किस करो। है, मेरा नाम ब्रायन है। वैसे बन, ब्रेल है, काफी खूबसूरत नाम है। थैंक यू, थैंक यू। तुम यहीं से हो? नहीं नहीं, दरअसल हम बस आज सुबह ही आए हैं, कुछ घंटों की छोटी सी फ्लाइट लेके। ओह खैर, अच्छी बात है। मुझे ये नहीं पता कि तुम यहाँ कब तक हो, पर अगर तुम्हें घूमने की कुछ सजेशंस चाहिए या टूर गाइड तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि इस हालात में मैं किसी लड़के से ऐसे बात कर रही हूँ, और ना ही मेरे फियांसे को अच्छा लगता। वो मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। तो हम ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी हुई जान। देखो, गार्ड ने कहा एक और शॉट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं काफ़ी पी चुकी हूँ। चलो भाई, तुम कार्ड्स को मना नहीं कर सकती। तुम्हें चैलेंज पूरा करना ही होगा। है, अगर तुम पियोगी तो मैं भी पीऊंगा। शॉट, 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 शॉट। चलो एक और पीते हैं। दोस्तों, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उसके पास जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो गिर जाएगी। प्लीज उसे देखो तो, वो बस मौके को एंजॉय कर रही है और उसे मजे करने दो। हाँ, वो देखो तो कितने मजे कर रही है। Oh my god, oh my god, oh my god. ब्रायन, ब्रायन, तुम्हें उठना होगा। उठ जाओ और निकल जाओ मेरे बेड से। ठीक है, ठीक है, जाओ। ठीक है। निकल जाओ। ठीक है। नहीं नहीं क्या तुम ठीक हो? नहीं, कल रात क्या हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ। तुम बस कब में उस लड़के के साथ डांस ही कर रही थी। आते ही हम सब सोने चले गए थे क्योंकि सबने बहुत पी थी। तुम अपना फोन क्यों नहीं चेक करती? शायद उसमें से तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। ये मैंने क्या किया? इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ किया है। ये फोटोज, मेरा मतलब कि ओह माय गॉड, ब्रायन ने मुझे मैसेज किया है कि हमने कल रात को हुकअप किया। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं तुम पता। फोटोज डिलीट कर दो।
उसे जानने की कोई जरूरत नहीं। या तो मुझसे सब कुछ सच सच बता दो, क्या पता वो तुम्हें माफ कर दे, है ना? बिरले, देखो शादी बहुत पास है। मैं सारी फोटोज डिलीट कर रही हूँ और मैसेजेस भी, और उसे ब्लॉक भी कर रही हूँ, और कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं सोचेंगे। ये ग्रैंड है। मैं तुम्हारा फोन ऑफ कर रही हूँ और हम घर जाके सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है? हे, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तो कैसा रहा ट्रिप? फोन बंद हो गया था और मैं चार्जर भूल गई थी, पर ट्रिप अच्छा था। हाँ, तो तुम सबने क्या किया ट्रिप पे? हम तुम्हें जरूर बता दे, पर जो चीजें गर्ल्स ट्रिप पे रहती हैं वो गर्ल्स ट्रिप में ही रहती हैं। चलो मैं बताता हूँ। रात को तुमने बहुत ज्यादा टकीला पी ली, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं रहा और तुम एक लड़का घर ले आई। मजाक था यार। ये अच्छा था। गॉड। अच्छा था। ग्रैंड, क्या तुम्हारे पास टाइम है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। वो बस तुम्हारे साथ शादी के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि मैं आयल पे बॉबी के साथ एंट्री कर दूं। नहीं नहीं, मैं किसी और बारे में बात करना चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हें यही सब कुछ बता दूँ। ओह, मैं आ गई। हाँ, साइड। हाँ। ओह बिल्ले, हमें तुम्हारे हेयर और मेकअप रिहर्सल के लिए तैयार करना है। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा बर्थडे स्ट्रेस में चाहिए। चलो, तुम्हारे पास और भी अपॉइंटमेंट है। जरा साइड पे मिस्टर हस्बैंड। कितनी सुंदर लग रही हो, देखो खुद को जरा। बिरले, मुझे कुछ बात करनी है। तुम अंदर नहीं आ सकते, वो अपनी ब्राइडल ड्रेस में है। अब सबको पता है कि शादी से पहले तुम उसे उसकी ड्रेस में नहीं देख सकते, समझे तुम? यहाँ कोई शादी नहीं हो रही अब। हाँ? आप बाहर जाएंगी जरा? क्या चल रहा है? इस बारे में कुछ कहना चाहोगी तुम? तुम्हें ये सब कहाँ से मिली? मैंने तो ये डिलीट कर दी थी, है ना? पर रिसेंटली डिलीटेड मैसेज डिलीट करना भूल गई थी। तुम मेरा फोन क्यों चेक कर रहे थे? मुझे बुरा बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया कि तुम्हारे डिलीटेड फोटोज और मैसेजेस चेक करो। बेबी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है बिरले, और उसके बाद तुमने वापस घर आकर भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे शादी करने वाला था, और तुमने दिल ही तोड़ दिया मेरा। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कभी। हम इस बारे में बात कर सकते हैं ना? नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा। निकल जाओ तुम मेरे घर से अभी। बेबी प्लीज। मुझे बेबी मत कहो, निकल जाओ मेरे घर से। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा। रुको, प्लीज रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। हमसे बात तो करो ब्रेन। वहां अंदर हुआ क्या? सब खत्म हो गया, ठीक है? किसी ने ग्रैंड को मैसेज करके डिलीटेड फोटोज और मैसेजेस के बारे में बताया। पर उसे किसने बताया होगा? खैर मुझे नहीं पता, शायद मेरी बेस्ट फ्रेंड में से किसी ने। चलो भी, तुम विश्वास नहीं कर सकती कि ये बात सिर्फ तुम तीनों के बीच में थी। तो बताओ किसने किया ये? सच में? कोई नहीं बताएगा कि किसने किया? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक लंबी क्या सांस है लेनी तुमने चाहिए। किया? क्योंकि तुम ही मुझे बार बार पीने के लिए और डांस करने के लिए बोल रही थी, और टकीला तो ऐसे पिला रही थी जैसे पानी। ब्रेन, मुझे पता है इस टाइम तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, पर हम सभी ठीक कर लेंगे ना? हाँ, कुछ भी ठीक है। मुझे तुम में से कोई नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं। मेरी शादी टूट गई है। मुझे लगता है शायद नहीं।
सच में ब्रायन, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की पर वो वॉइस मेल में जा रहा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। सच किस बारे में? यही कि कल रात क्या हुआ। देखो कि मैं एक एक्टर हूँ और कुछ दिन पहले मुझे एक मेल आया कि एक लड़की को उसकी बैचलरेट पार्टी में मुझे फंसाना है और मुझे पैसे अच्छे मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, तो मैंने हाँ कर दी। इसलिए मैं क्लब आया था और मैंने झूठ बोला कि मेरी भी बैचलर पार्टी है और मैं वहाँ सच में सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। पर जब मैं वापस कमरे में आया तो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। दरअसल तो मुझे ग्रैंट की फोटोज दिखा रही थी और बता रही थी कि तुम उसे कितना प्यार करती हो और कितना कमाल का इंसान है वो, और तुमने शायद मुझे 100 से भी ज्यादा तस्वीरें दिखाई उसकी। क्या तुम समझी? हमने कभी भी हुकअप नहीं किया और वो मैसेज भी इस प्लान का ही एक हिस्सा था। मुझे माफ करना, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही किसने किया होगा ये। उसने कैमरिन, क्या ये सच है? ये सब तुमने किया? अब तुम इस लड़के पे विश्वास नहीं कर सकती। ये मतलब देखो 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 देखो, मुझ पे विश्वास मत करो पर इस पे जरूर करो। कैमरिन, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? अब बस करो ब्रेनली, मुझ पे नाम मत लगाओ। तुम और ग्रैंड बस मेरे कारण ही तो मिले थे। मुझे तो वो फ्रेशमैन ईयर से ही पसंद था और तुम बीच में आकर उसे ले गई मुझसे। कैमरिन, मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। शायद ग्रैंट बिल्कुल सही था, उसने मुझे पहले ही कहा था कि मैं किस पे विश्वास करूं, क्योंकि सबसे करीबी ही सबसे ज्यादा दुख देती है कई बार। एग्जिबिट ए। दुख दिया? तुम हो वो जिसने मुझे दुख दिया। ग्रैंड से मेरी शादी होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी। खैर, ये बिना बोले ही पता लग गया कि तुम अब शादी पे बिल्कुल भी इनवाइटेड नहीं हो। तो अगर तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहो तो बिल्कुल। देखो, मैं खुश नहीं हूँ कि तुमने बहुत ज़्यादा पी ली और कुछ भी गलत हो सकता था वहाँ पे, पर ब्रायन एक ईमानदार आदमी है और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम होश में ना होके भी मेरे बारे में ही बात करी थी। तो हाँ, मैं बिल्कुल तुमसे शादी करूँगा। Oh yes! yes, yes. Oh yes. हाँ, स्वागत है आपका फिर से। मिस नहीं, मिसेस एंडरसन, हमारी अभी शादी हुई। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। क्या इस मौके पे एक ड्रिंक लेना ओह चाहेंगे? हाँ, मुझे 2 शॉट टेकीला के। मजाक का। मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं दोबारा बिल्कुल नहीं पीऊंगी। ओके, थैंक यू। तुम्हारा चेहरा देखने वाला था। मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। मेरा फोन कहाँ पे है? मुझे लगा तुमने अपने बैग में डाला है। कहाँ रख दिया? क्या ये तुम्हारा फोन है? तभी तुमसे शादी की। हे हनी, जल्दबाजी में फोन क्यों रख दिया? ओह, बस ऐसे ही। सुनो, मेरी माँ की तबीयत फिर से खराब है, तो आज रात मैं उन्हीं के पास रुकूंगी। ओके? हाँ ठीक है, उनका ध्यान रखना। हाँ। लेकिन जाने से पहले देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ओह, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो बेबी। मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद हैं। ये है एक ब्रांड न्यू बैग, वो भी ज़ारा का। तुम मेरे लिए बैग लाए हो, वो भी ज़ारा से? इतनी घटिया ब्रांड के साथ तो मैं बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती। ओके, आई एम सॉरी, माफ करना। पर देखो,
जैसे ही मैं इस कंपनी का वीपी बन जाऊंगा तो तुम जो ब्रांड पर हाथ रखोगी उस ब्रांड का ले आऊंगा। बिल्कुल डैनी, ये डायलॉग तो मैं सालों से सुन रही हूँ। ओह एरिका, जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगी इस घटिया से फ्लैट को छोड़कर किसी पेंट हाउस में रहने जाएंगे। एरिका, एक दिन तुम जो चाहो वो डिजाइनर बैग्स ला कर दूंगा। सच बोला करो, तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होने वाले डैनी। अब जाने दो मुझे। डार्लिंग, हे, शायद तुम कुछ भूल रही हो। ये तो लॉन्जरे है। मॉम के घर जाने के लिए लॉन्जरे की क्या जरूरत? वही तो मैं सोचूं, पता नहीं ये बैग में कहां से आ गई। मॉम के घर इसे ले जाकर क्या करूंगी? तुम पक्का मॉम के घर जा रही हो, है ना? हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और जान, अगर हमारे बीच भरोसा ही नहीं तो फिर कुछ नहीं है, राइट? राइट। ओके, मुझे वापस ऑफिस जाना है। लव यू। और हाँ, आई होप तुम्हारी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए। ओके, हाँ। बाय। इस जगह पर मुझे बस 2 महीने हुए हैं, पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यही देखकर तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई तुमसे। तो चलो थोड़ा और इम्प्रेस कर देते हैं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। रेजी, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, वो भी गुची से। पता था तुम मुझे बहुत पसंद आओगे। तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम जैसी खूबसूरत लड़की शुगर डैडी वेबसाइट पर क्या कर रही है? मैं जानता हूँ कोई भी अच्छा लड़का तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। वैसे सच कहूं तो मेरा हस्बैंड है, पर वो मेरी जरूरतें पूरी करने लायक नहीं है। आज घर से निकलते हुए उसने मुझे एक गिफ्ट दी, वो भी ज़ारा से। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कमाल है, इतनी प्यारी लड़की और इतना घटिया गिफ्ट। एग्जैक्टली। तुम मुझे समझते हो, मुझे एक असली मर्द चाहिए जो मेरी जरूरतें पूरी कर सके, तुम्हारी तरह। वेल, क्यों ना तुम और मैं मेरे घर चले। मेरा एक पेंट हाउस है यहाँ पर। सॉरी। हेलो, मैं मॉम के साथ हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। इसके लिए आई एम सॉरी। तो तुम कह रहे थे पेंट हाउस? वाओ, तुम मेरे लिए डिजाइनर गिफ्ट्स लाते हो और तुम पेंट हाउस में रहते हो। मानना पड़ेगा, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। सच में? हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं कुछ और पहन लूं, कुछ कंफर्टेबल। दरअसल इससे पहले मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दिखाता हूँ। ओह, आई लव सरप्राइजेस। फिर से कुछ डिजाइनर है क्या? उससे भी बेहतर। मैं बस अभी आया। तो बताओ क्या है सरप्राइज? मैं हूं। मैं हूं सरप्राइज। डैनी,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम तो अपनी मॉम के यहाँ गई थी ना? वहीं थी, मतलब वहीं जा रही थी, पर रास्ते में एक फ्रेंड मिल और गया कितना झूठ बोलोगी एरिका? मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रहा हूं, समझी तुम? देखो, काफी टाइम से तुम्हें देखकर शक सा होता था। मुझे देखते ही तुम अपना फोन छुपा लेती थी और कहती थी कि अपनी मॉम के यहाँ रहने के लिए जा रही हो। और एक दिन जब मैं जल्दी घर आया था, तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला था, लेकिन तभी मेरी नजर तुम्हारे फोन पर पड़ी, जिस पर एक मैसेज था किसी डैडी का। तब मुझे पता चला कि तुम एक डेटिंग वेबसाइट पर जाती हो। मैं पूरी तरह हिल गया था। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो या नहीं। इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त को नकली प्रोफाइल बनाकर तुम्हें मैसेज करने को कहा। मुझे देखना था कि तुम किस हद तक जा सकती हो। अब तुम समझ गई होगी कि रेजी किसी डेटिंग साइट पर मिला कोई अनजान आदमी नहीं है। वो मेरा दोस्त है और मुझे ये सब बहुत पहले से पता था एरिका। तो तुम बताओ मैं और क्या करूं डैनी? मुझे डिजाइनर चीजें चाहिए थी और रहने के लिए ऐसा आलीशान घर। मैं क्या जिंदगी भर उस घटिया घर में तुम्हारे प्रमोशन का इंतजार करती रहती? ओह, प्रमोशन! मैंने कहा ना, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया था। मुझे वो प्रमोशन मिल गया और ना सिर्फ मेरी कंपनी ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, बल्कि उन्होंने मुझे एक बड़ा सा बोनस भी दिया है। सच में? इसका मतलब कि अब तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे? बिल्कुल। ओह, और ये वो गिफ्ट है जो मैं लाया हूँ। ओह, पर तब मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तो तुम इसके लायक नहीं हो। सुनो ना, चलो अपने घर चलते हैं और बैठकर आराम से बात करते हैं। कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारा ही तो घर है, मतलब कि ये मेरा घर है। पिछले हफ्ते ही लिया था और मैं इसे तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था, पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम यहां से जा सकती हो। नहीं नहीं, प्लीज मुझे एक और चांस दो। नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था, अगर हमारे बीच भरोसा ही नहीं तो हमारे बीच कुछ भी नहीं। सही कहा ना? डैनी प्लीज ऐसा मत करो। निकल जाओ और वो लॉन्चरे भी लेती जाना। तुम वाकई में से बहुत अच्छा करी हो बेबी। तुम जाकर देखोगे? मैं मारिया को देखती हूँ। बिल्कुल आनी, मैं भी आ रहा हूँ बेबी। हाँ। जी बताइए, कैसे आना हुआ? ऐना यहाँ पे है, मुझे उससे बात करनी है। हाँ जरा रुकिए। माफ कीजिए, आप कौन है? समझाना मुश्किल है, मुझे बस ऐना से बात करनी है। क्या वो यहीं है? उसकी फ्राइडे को छुट्टी होती है। ये बात तुम्हें कैसे पता है? कौन हो तुम? हाँ नहीं, कौन है? हेक्टर, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। लेकिन बात क्या करनी है? आना, ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। नहीं, इसे बताना ही पड़ेगा। हम इसे अंधेरे में नहीं रख सकते। देखो, ऐना और मैं एक दूसरे के साथ काफी लंबे वक्त से हैं। क्या कह रहा है ये?
जॉर्ज, इसकी बात मत सुनना, मुझे बस जरा सा वक्त दो, ओके? हेक्टर, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। नहीं, इसे जानना ही होगा। लेकिन सच तो यह है कि मैं मारिया का बाप हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मारिया मेरी बेटी है, मैंने ही उसे बड़ा किया है। देखो, जानता ये मुश्किल है, लेकिन सबूत है मेरे पास। ये रही उसकी पैटर्निटी टेस्ट। यह नहीं हो सकता। तो तुम मारिया के पिता हो? हाँ, मुझे हमेशा से लगता था, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। ये काफी रोमांचक है। कार में इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे अब पता चला कि जिस बच्ची को मैं पाल रहा हूं वो मेरी है ही नहीं। मुझे नहीं पता था मारिया तुम्हारी बेटी नहीं है। तो अब मुझे करना क्या चाहिए? यह समझ लूं कि ये बच्ची मेरी नहीं है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। हम इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मुझे माफ कर दो जॉर्ज, लेकिन अब जब मैं जानती हूँ कि हेक्टर उसका पिता है, मुझे उसे उसके पास ले जाना होगा। वो तुम्हारा खून नहीं है। क्या? नहीं, बाप कहलाने के लिए खून मायने नहीं रखता, बल्कि प्यार मायने रखता है। मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ। मुझे माफ करना जॉर्ज, मुझे उसे ले जाना होगा उसके असली पिता के पास। मम्मी, क्या हो रहा है? ओह, सब कुछ ठीक है स्वीटी। तुम और मम्मी यहाँ से जा रहे हैं, समझी? डैडी साथ नहीं आएंगे? मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। नहीं स्वीटी, सिर्फ तुम और मैं। ठीक है। आ जाओ, तुम्हारा सामान बाद में लेकर जाएंगे, ठीक है? ठीक है। आ जाओ। जो हुआ उस पर जॉर्ज को यकीन नहीं हो रहा था। वो वहीं रोते बैठा और एना मारिया को लेकर हेक्टर के साथ चली गई। एना जल्द ही जॉर्ज को भूल गई और हेक्टर के साथ नई जिंदगी में खो गई। वो बस यही सोच रही थी कि वो कितनी खुश है कि मारिया अब उसके असली पिता के साथ है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे एहसास हुआ कि हेक्टर मारिया को वैसा प्यार और ध्यान नहीं देता था जैसा जॉर्ज दिया करता था। चीजें और भी बिगड़ने लगी और हेक्टर अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था जो पिता बनने के साथ आती है, तो उसने उन्हें निकाल दिया। एना ने जॉर्ज के पास लौटकर सब ठीक करने का फैसला किया। डैडी, मैंने आपको बहुत मिस किया। ओह मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माय स्वीटहार्ट। बेटा, ऐसा करो तुम अंदर जाके खेलो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है। हे जॉर्ज, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आई एम सॉरी, जो भी हुआ उसके लिए। मुझे उस तरह से मारिया को तुमसे दूर नहीं करना चाहिए था। वैसे एक्टर कहाँ है? उसने निकाल दिया। वो बाप बनने के लिए तैयार नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि पिता बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, प्यार की जरूरत है। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? मुझे नहीं लगता है कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी बात बन सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मारिया का डैड नहीं हूँ। डैड, मेरे साथ कलर करोगे? बिल्कुल करूंगा स्वीटी, मुझे अच्छा लगेगा।
वेल मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओह, कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही हैं। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं। तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर, इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ही ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आए और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी। रुकिए, माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं। मिल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूं। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ, कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया, उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था, जिसने ये सबूत ला कर दिए। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है। अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है।